हाथ में चिपकता क्यों नहीं है। मार्कर जो होता है परमानेंट मार्कर कुछ और टेम्पोररी मार्कर होते हैं, सब कांच पे लिखना मुश्किल क्यों होता है, ये सब के बारे में इसमें हम लोग कंप्लीट समझते हैं। देखिए ससंजक बल को इंग्लिश में कहते हैं कोहेसिव फोर्स, एक ऐसा फोर्स जो एक ही जैसे चीज को आपस में जोड़ के रखता है, यानी समान अणुओं के बीच एक ऐसा फोर्स जो आपस में एक दूसरे को जोड़ के रखता है, जो उसे टूटने नहीं देता है बल्कि खींच कर जोड़ के रखता है, उसे हम लोग कहते हैं ससंजक बल यानी कोहेसिव फोर्स। जैसे पानी को अगर गिरा दीजिएगा तो ऐसा हवा की तरह पानी नहीं उड़ जाएगा, आधा पानी इधर आधा उधर, हवा उड़ जाता है लेकिन पानी एक दूसरे को पकड़े रहता है, पानी पानी को पकड़े रहता है, फिर दूध दूध को पकड़े रहता है। जैसे आप देखेंगे ये पेन है, पेन भी तो पूरा यहाँ से वहाँ तक एक दूसरे को पकड़ा है, तभी तो एक इसका स्ट्रक्चर है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, ससंजक बल। इसी ससंजक बल के कारण, पकड़ने के कारण एक खिंचाव पैदा होता है, जिसे हम लोग कहते हैं पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन तो बता ही दिए, पृष्ठ तनाव का पूरा कंप्लीट। अब ये जो ससंजक बल होता है जिसे हम लोग कोहेसिव फोर्स कहते हैं, ये सबसे ज्यादा किसमें होता है, ठोस में होता है, सॉलिड में। इसलिए सॉलिड बहुत मजबूती से पकड़े रहते हैं, लिक्विड में थोड़ा सा कम होता है और गैस में तो नाम बराबर होता है। गैस वाले जो कण होते हैं एक दूसरे को पकड़े ही नहीं रहते हैं सब। तो कोहेसिव का सबसे बड़ा आपको क्या पूछेगा कि सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव किसके कारण होता है, तो वो होता है आपका ससंजक बल के कारण। ये ध्यान से समझिएगा। लेकिन ज्यादा क्वेश्चन पूछता है असंजक बल के कारण, जिसे हम लोग कहते हैं एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स जो काम करता है वो अलग अलग अणुओं के बीच काम करता है, यानी असंजक नाम से ही अलग रहा, असंजक मतलब दोनों समान नहीं है, उसमें काम करता है। इस कारण कोई एक चीज दूसरे चीज को पकड़ लेती है, चिपक जाती है उसमें। तो कोई चीज जब एक चीज किसी दूसरे चीज पे चिपकती है, उसकी ओर आकर्षित होती है, तो इस गुण को हम लोग कहते हैं असंजक बल। असमान अणुओं के बीच लगता है, इसी के कारण कोई भी चीज चिपकती है, याद रखिएगा। जैसे आप कलम से लिखते हैं किसके ऊपर, पेपर के ऊपर, तो आप लिख देते हैं, क्यों लिख देते हैं, क्योंकि कलम की जो स्याही है उसके अंदर कौन सा फोर्स है, असंजक बल उपस्थित है। लेकिन अगर पेपर को भिगा दीजिएगा तो भिगा देंगे या फिर तेल लगा दीजिएगा तो उसका असंजक बल कम हो जाता है, फिर उसमें अच्छा से नहीं चलता है। मार्कर से बोर्ड पर लिख देते हैं, वो किसके वजह से होता है, असंजक बल के कारण। चौक से लिखते हैं, वो भी असंजक बल के कारण। पानी कपड़ा पर चिपक जाता है, पानी पे किएगा ना यहाँ पे कपड़ा पे तो भीग जाता है या चिपक जाता है, ये भी किसके कारण है, असंजक बल के कारण होता है। दूध और पानी का मिश्रण, देखिए दूध का एक कण दूध के दूसरे कण को पकड़ा रहता है, ये तो होता है ससंजक बल। पानी का एक कण पानी के दूसरे कण को पकड़ा है, वो क्या है, वो भी है आपका ससंजक बल। लेकिन दूध और पानी को मिला देते हैं तो वो किसके कारण मिल जाते हैं भाई, तो उनके कारण असंजक बल के कारण मिल जाते हैं। जैसे देखिएगा काजल जो लगाया जाता है ना आंख पे, वो क्यों, काजल एक अलग चीज है और आंख एक अलग चीज है, तो दो अलग अलग चीजों के बीच काम करने वाले बल को हम क्या कहते हैं, असंजक बल। उसी कारण काजल क्या होता है, चिपक जाता है। जैसे देख रहे हैं यहाँ पर इस काजल लगाई हुई है, चिपक गया है, क्यों चिपका है, क्योंकि काजल में क्या है, असंजक बल है। जितना मजबूती से असंजक बल रहेगा, असंजक बल की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी, वो चीज उतने देर तक चिपका रहेगा। तो बहुत बढ़िया से काजल चिपका रहेगा, देख रहे हैं कितना बढ़िया से इसका चिपका हुआ है। लेकमे वगैरह में क्या रहता है, असंजक बल की वैल्यू बहुत ज्यादा रहती है, और यही वैल्यू कम रहेगी तो लगाएंगे तो आधा घंटा बाद पोता जाता है। तो दूल्हा को जो काजल लगाया जाता है ना, तो दूल्हा के काजल में असंजक बल कम रहता है, तो बेचारा बारात के समय तैयार होकर जाता है, वहां तक पसर के बह जाता है, तो दूल्हा लगता है जैसे फांसी देने वाला जल्लाद है। लेकिन जो दुल्हन को काजल लगाया जाता है उसका असंजक बल क्या रहता है, ज्यादा रहता है, क्योंकि वो ब्रांडेड कंपनी का लगाया जाता है, तो उसके असंजक बल में वैल्यू रहता है, तो खूब अच्छा से पकड़े रहता है। बचपन में याद होगा तो हम लोग को तो बचपन में मम्मी कैसे काजल लगाती, थरिया उलाट के पीछे दिया रख देती थी, काजल बन के रेडी हो गया, सवेरे ले कैसे पोत दो, यहाँ पर पूरा बढ़िया से आंख बटोर के एकदम चौड़ा पट्टी से पोत दो, एक बढ़िया से टीका पोत दो कि बबुआ को नजर ना लगे, और नवरातन में तो पूरा पेट उट सब पोत पात दो। तो ये सब जो देसी काजल बना रहे हैं इसका असंजक बल की वैल्यू कम होती है, तो ये उतना अच्छा से नहीं चिपकते हैं दूसरे चीज में। लेकिन जो कंपनी बनाती है ब्रांडेड कंपनी, वो असंजक बल का अच्छा खासा ध्यान रखती है। तो लेकमे ये सब क्या क्या आता है, तो उसमें क्या रहता है, अच्छा वैल्यू रहता है। तो ये भी किस कारण है भैया, असंजक बल के कारण। आप देखेंगे लाली जो होता है, लाली समझते हैं, ठोड़ रंगने वाला, वो भी क्यों चिपक जाता है, असंजक बल, उसमें भी जो है असंजक बल। ठोड़ रंगने वाला अलग चीज है, उसको क्या बोलते हैं, लिपस्टिक, और वो यहाँ चिपक गया, वो भी असंजक बल के कारण। अगर महंगा वाला रहेगा तो ज्यादा देर तक चिपका रहेगा, और सस्ता वाला रहेगा तो ठोड़े पे इसे लेभरा जाएगा। जैसे यहाँ देखिए आप लोग ठोड़ देखिएगा इसका, ये वाला जो ठोड़ है ये इसमें क्यों चिपका हुआ है लाली इसका, क्योंकि उसका असंजक बल जो है, असंजक बल, इसकी वैल्यू यहाँ पर ज्यादा है और यही कम
रहेगा ना तो लेफड़ा जाएगा, पोटा जाएगा। आप लोग लड़कियां को ध्यान से मत देखा कीजिए, आप लोग को बार बार समझाते हैं। फिजिक्स का टॉपिक समझिए, इसको देखिए, इसे लग रहा है मोबिल पुतले है यहाँ पर, ये पक्का CBSE बोर्ड की होगी, क्योंकि वही ऐसा ऐसा क्रांतिकारी काम करता है सब, बाकी हिंदी मीडियम वाला ये सब नहीं करता है सब। तो ये क्या क्यों चिपका हुआ है? मोबिल जो लगाई हुई है ये क्यों चिपका है? मोबिल इसीलिए चिपक गया इसके ठोड़ पर, क्योंकि जो मोबिल लगाई है या ये जो ठोड़ रंगने के लिए लगाई हुई है उसमें असंजक बल की वैल्यू ज़्यादा है। तो कभी भी एक चीज़ दूसरे चीज़ पर चिपकती है तो असंजक बल, आपस में चिपकता है तो ससंजक बल। पानी का बूंद जो है वो आपस में चिपका रहता है, किसके कारण? ससंजक बल के कारण। अब देखेंगे परमानेंट मार्कर, परमानेंट मार्कर से लिख देंगे तो मिटबे नहीं करता है, क्योंकि उसका असंजक बल की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। असंजक बल उसे खींच के रखता है, जल्दी मिटने नहीं देता है। और जो टेम्पोररी मार्कर होता है जिसपे बोर्ड पर लिखा जाता है, उसका जो असंजक बल की वैल्यू है वो कम रहती है, इसलिए एक बार कपड़ा से पोत देंगे तो मिट जाता है। जैसे देखेंगे आप कांच पर लिखने जाइएगा, कांच पर तो नहीं लिख पाते हैं। क्यों नहीं लिख पाते हैं? कांच पर लिखने जाएंगे ना तो उसमें असंजक बल की वैल्यू घट जाती है, तो उसी को बढ़ाने के लिए HF मिला दिया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कांच पर लिखने के लिए क्या मिला दिया जाता है, तो HF को क्या कहते हैं? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हो जाता है, तो ये कांच पर लिखने के काम में आता है। आप देखिएगा रेकवच वगैरह की पत्ती पर पानी नहीं रुक पाता है। क्यों नहीं रुकता है? तो भाई रुकने के लिए, चिपकने के लिए किसका जो होना जरूरी है? असंजक बल का होना चाहिए। जैसे भाई सब कांच पे लिख रहे हैं तो इसके लिए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF की जरूरत है, याद रखिएगा, पिछला NTPC में पूछा हुआ था एग्जाम में। आप देखे होंगे इस तरह, इसको कोई लोग रेकवच कहते हैं, आरवी कहते हैं, कोपल बोलते हैं, पता नहीं क्या, इसका पकौड़ी बनता है, मोड़ मार के खूब बढ़िया से फ्राई करके बनाया जाता है। इस पे पानी के बूंद रखिएगा ना तो ये डगर के चलाता है। बचपन में हम लोग उस पर थूकते थे, लोग थूकेंगे ना इतना भच दे थूकिएगा इतना ना तो उस पर डगर के चल आता था। वहाँ पे कितना भयानक थूक दिए, हुमच के खेखार थूक देंगे ना इतना एक कटोरा तो भी वो नहीं सटेगा, लभड़ा के गोल गोल नीचे चलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके जो असंजक बल है ना इस पे लगने वाला वो कम है, और ये असंजक बल ही चिपका रहा था, वही कम है तो चिपकाएगा ही नहीं। तो आप ससंजक बल और असंजक बल समझे। अब हम लोग समझते हैं नौचंद्रक या मेनिस्मस क्या होता है और एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे निकाल जाता है कि परख नली में कोई भी चीज कितना ऊपर चढ़ेगा या फिर डाउनफॉल होगा। दो क्वेश्चन बहुत पूछता है, एक आपसे पानी से रिलेटेड पूछेगा, जल से, और एक पारा से रिलेटेड पूछेगा। पारा को पारद भी कहा जाता है, ये चांदी की तरह दिखता है इसलिए इसे क्विक सिल्वर कहा जाता है, क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। तो देखिए पानी जो होता है इसके अंदर असंजक बल ज्यादा है, यानी ये दूसरे चीज को चिपकाएगा, और पारा जो होता है मरकरी उसके अंदर ससंजक बल ज्यादा है, यानी ये दूसरे को नहीं चिपकाएगा, अपने को समेट के रखेगा। तो खुद को समेट के रखने वाले बल को ससंजक बल इसमें ज्यादा होता है, और दूसरे में चिपकने वाले बल को असंजक बल इसमें ये ज्यादा होता है। तो पानी की टेंडेंसी होती है दूसरे से ज्यादा चिपकता है, और मरकरी की टेंडेंसी होती है दूसरे से नहीं, अपनी को सिकुड़ के रखता है। इसी वजह से जब कभी सतह पर पानी गिर जाता है ना तो देखिए पानी के अंदर का जो ससंजक बल है जो खुद को समेट के रख रहा है वो तो खुद को पकड़े हुए है, लेकिन पानी जो है वो इस फ्लोर की ओर भी देखिए गतिशील हो रहा है, क्योंकि पानी के अंदर असंजक बल की वैल्यू ज्यादा है, ये इस सतह की ओर भी जा रहा है, जिस वजह से ये एक चंद्राकार शेप का इसे लेते जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन अगर वही मरकरी में देखिएगा पारा में, तो पारा के अंदर ससंजक बल ज्यादा है, असंजक बल की वैल्यू कम है, यानी ये दूसरे में नहीं चिपकेगा, खुद में चिपकेगा। तो इसे खुद में चिपकने के लिए खुद को समेटेगा, जिस वजह से समेटने से ये गोल शेप ले लेता है, हल्का लगभग गोल ले लेता है, पानी की तरफ पसरता नहीं है। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब मान लीजिए कि कोई टब से किसी टब में हम किसी ट्यूब को डालते हैं। अब आपको पता है अगर ये जल रहेगा, इसमें पानी है अगर इसमें, तो पानी किस तरह से बिहेव करेगा, यहाँ पर आएगा, और पानी क्या है उसके अंदर असंजक बल है, यानी दूसरे को चिपकाएगा। तो ये सोचेगा कि हम इसको चिपकाएं तो इसके ऊपर चढ़ जाएगा, थोड़ा सा इधर से भी जाएगा, ये हल्का सा इसके ऊपर चढ़ जाएगा। तो बाहर से ये क्या हो जाता है, चढ़ जाता है इसके ऊपर। तो याद रखिएगा, ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा, इसे फिगर दे देगा और कहेगा कि बताइए इसमें क्या है, तो इसमें क्या है भैया, जल। कैसे पता चला? क्योंकि जल में असंजक बल है, ये इस पे सटने के लिए ऊपर चढ़ गया है। अब पारा का कैसे पता चलेगा? तो देखिए भैया पारा जो है यहाँ तक तो ठीक है, आपस में सटे हुए हैं सब। जैसे पारा इस कांच के पास पहुंचेगा, इस टेस्ट ट्यूब के पास पहुंचेगा, उसमें वो सटना नहीं चाहेगा, वापस भागना चाहेगा। वापस भागने के लिए धंस जाएगा नीचे की ओर। तो जैसे नीचे धंस जाएगा तो समझ जाइएगा ये क्या है भैया, पारा है। पारद भी बोलते हैं पारा को। ये समझ में आ गया कि नहीं? वो धंसा क्यों?
और ये ऊपर क्यों उठा। और आप लोग पढ़ के क्या जाते हैं, अंदरवा का डिजाइन में अंदर कैसे होगा, उत्तल की अवतल, कनकेव की कन्वेक्स। अब बाहर वाला पूछ देगा तो दांत चियर के चलेंगे, ये बड़ी टफ क्वेश्चन था। अरे भैया टफ कौन सी था, आप एक साइड से क्यों पढ़ेंगे, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कांच जो होता है, सॉरी पारा जो होता है अपनी ओर भागता है, अब पानी दूसरे को चिपकाना चाहता है, इसलिए पानी जो है किसी भी चीज को भिगो देता है, क्योंकि उसमें जाकर सट जाता है। दीवार पे फेंकिएगा आराम से सट जाएगा, कपड़ा पे फेंकिएगा भीग जाइएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब समझिए थोड़ा सा एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, यहां आप थोड़ा दिमाग लगाइए। इसमें अगर ध्यान देंगे तो हम पानी का जो डिजाइन लिए हैं वो इस ट्यूब के